दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडियन पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट का एक ब्लॉकबस्टर रिक्रूटमेंट आया है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया से 44,228 सीट्स की वैकेंसी है। बहुत बड़ी संख्या है वैकेंसी की। और खास बात यह है कि क्लास 10 पास स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई इंटरव्यू होगा, बल्कि क्लास 10 में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे कौन कौन से इमोल्यूमेंट्स और कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए कि जो सैलरी आपकी बनेगी उसमें हर साल 3% का इंक्रीज आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से दूसरी अलाउंसेस दी जाती हैं और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी मिलेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ग्रेचुइटी का दिया है, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, जो कि न्यू पेंशन स्कीम की तरह होता है, तो पेंशन का भी प्रावधान न्यू पेंशन स्कीम के जैसा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, बीपीएम के लिए 12,000 से ये बेसिक पे है, 29,380 रुपए तक का सैलरी है। और इसके ऊपर अदर अलाउंसेस होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, एचआरए होते हैं और अन्य चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड होता है। और एपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपए का ट्रैक स्लैब बनाया गया है, जिसके ऊपर दूसरी जो अलाउंसेस होती हैं वो मिल करके टोटल एमोलुमेंट बनता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। जैसा मैंने आपको बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 इयर्स होना चाहिए। साथ ही अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो इस प्रकार से होगा, देख लें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी एज में। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, और जो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी भी हैं उनके लिए 13 साल की छूट दी गई है। और पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 15 साल की छूट मिलेगी। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से आप ये तय कर लें। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही लंबा पीडीएफ है, 36 पेज हैं इसके अंदर। इसलिए मैं अपने सभी चाहने वालों को ये जरूर कहता हूं कि आप पहले इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ये जो पीडीएफ है इसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको पढ़ के समझ के उसके बाद ही अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ जो लिंक दिया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा, वहां डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो एज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जीडीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ये है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि जिसको हम लोग 10वीं पास कहते हैं। तो आपको 10वीं पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय से। एनेक्सर 3, बहुत सारे एनेक्सर हैं जिनको आपको समझने की जरूरत होगी, इसीलिए इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ध्यान से पढ़ें। एक बार वैसे स्क्रॉल डाउन करके हम भी आपको दिखा देंगे।
स्पेशल प्रोविजंस धीरे धीरे मैं आपको दिखा देता हूं। अदर क्वालिफिकेशन में 10th पास होने के अलावा अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। रिजर्वेशन किन लोगों को मिलेगा उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, इसको आप देख लें अच्छी तरह से। अब आगे की बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो देखिए आपको ये लिंक दिया हुआ है https indiapostingdsonline.gov.in। तो यहां आपको जाना है, इसका ओरिजिनल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा और इसके बारे में ज्यादा जानकारी एनेक्सर 2 में है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को और उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी तो उसके बारे में ये कहते हैं कि इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड ऑब्लिक कन्वर्सन ऑफ ग्रेड्स, क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर ग्रेड्स दिए जाते हैं या पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है अगले पैरा में, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। किस क्लास का, तो क्लास 10 का, यानी कि क्लास 10 में आपके जितने मार्क्स हैं उन मार्क्स को आधार बनाकर मार्क्स बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है, देखिए जहां पर मैं जिन बच्चों को ग्रेड मिलते हैं तो ग्रेड से उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। ए ग्रेड मिलेगा तो जितना होगा उनका पॉइंट, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम या कोई इंटरव्यू तो है नहीं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, एड्रेस बहुत अच्छे से भरें ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और उनको ऑन रखें ताकि कोई अगर एसएमएस या कोई ईमेल आपके पास आता है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा और वहां आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट का। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रेडी रखने चाहिए? मार्कशीट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और अगर आप ट्राइबल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज जानते हैं कहीं का तो उसके बारे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेटिस्फैक्टरीली अगर आपका सारा कुछ पाया जाता है तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा। ये सारे एनेक्सर्स हैं जो मैंने आपको बताया था, इन एनेक्सर्स को अच्छी तरह पढ़ें, इससे क्या रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए जो आपको देना है वो सारा चीज पता लग जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सारा पोस्ट है, ये देखिए, ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, भारतीय डाक से जन सेवा, इंडिया पोस्ट का ये ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पर एडेंडम भी डाला गया है, और अगर आप यहां से देखना चाहते हैं तो यहां भी देख सकते हैं। देखिए कैलेंडर, कैंडिडेट्स कॉर्नर जहां लिखा हुआ है उसके साइड में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि सर्किल वाइज पोस्ट कितना कहाँ पे है वो मुझे पता लग जाए तो ये वाला आप क्लिक कर सकते हैं, और हर एक स्टेट में कहाँ कहाँ किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है ये भी आपको दिख जाएगा। तो मैं जो आपको बता रहा था ये टोटल हम मिलाते हैं तो 44,228 पोस्ट बन जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हर एक स्टेट वाइज भी आप अपना जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का क्लिक कर रहा हूं तो दिल्ली में ये देखिए यहाँ पर मैं आपको
डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। से फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली नॉर्थ सेलेक्ट किया तो ये व्यू पोस्ट करिए। अब आपको यहाँ पर ये पोस्ट दिखा देगा कि कितने पोस्ट कहाँ पर में हैं। ऑफिस का नाम भी है, पोस्ट और डिजिग्नेशन भी है, यहाँ पर में पिन कोड भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये सारा डिटेल इस पर देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि चूंकि ये सारा पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा निकाली गई है, जिसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, और ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल है ये जुलाई 2024 का। जो पोस्ट भरे जाएंगे उनमें ये 3 पोस्ट हैं। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है, और तीसरा डाक सेवक का पोस्ट है। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in है, इस लिंक पर आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 15 जुलाई से और 5 अगस्त तक चलता रहेगा। अगर आप अपने डेटा में कोई एडिट करना चाहते हैं या कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 8 अगस्त तक विंडो खुली रहेगी। तो इसीलिए काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि इस पोस्ट की काफ़ी डिमांड है। तो आप समय पर ज़रूर इस फॉर्म को भर दें। और यहाँ पर में लिखा हुआ है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या जॉब होगा। यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जॉब के बारे में लिखा हुआ है, और फिर यहाँ डाक सेवक के पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट।